केजरीवाल की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है और कुछ उदाहरण भी आपको दिखाता हूं। 2014 से पहले, 2019 से पहले और 2024 के चुनाव से पहले तीनों बार रंगे हाथों पकड़ी गई है। पहले 2014 से पहले की कहानी। केजरीवाल जी अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो वाराणसी के किसानों का क्या होगा, जरा बताइए ना। कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली है। तो क्या वाराणसी के किसानों के पास अब जमीन तो बची नहीं होगी? अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब 2019 के चुनाव से पहले वाला हाल देखिए। केजरीवाल जी अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो क्या होगा, बताइए ना। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। तो अब तो संविधान बदल गया होगा, चुनाव भी नहीं होते होंगे। और जो 2019 के लोकसभा चुनाव हैं उसके बाद तो दिल्ली में चुनाव हुआ नहीं होगा, वो तो तानाशाही करके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने होंगे। और इसी प्रकार से पंजाब में जो भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं वो कैसे बने होंगे, ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए। अब 2024 के पहले के कुछ उदाहरण। केजरीवाल जी सुना है दिल्ली के बजट पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, क्या बात है? कल सवेरे दिल्ली सरकार का बजट आना है असेंबली के अंदर। केंद्र सरकार ने हमारे बजट पे आज शाम को रोक लगा दी है। कल सुबह बजट नहीं आएगा दिल्ली सरकार। लेकिन देखिए बजट भी पेश हुआ और फिर बहाने भी बनाए गए। क्यों केजरीवाल जी, क्या कहेंगे आप? उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस का हमने जवाब भेज दिया। आज उस बजट पे उनकी सहमति आ गई है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। जो केजरीवाल खुद को आईआईटी का पढ़ा लिखा बताते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बताने लगते हैं और शराब घोटाला करने वाले मनीष सिसोदिया को देशभक्त बताते हैं। कई बार मैंने बयान सुनाए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही एक छोटा सा हिस्सा। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने पर जब गृह मंत्रालय सवाल पूछता है तो प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र विरोधी बता देते हैं। और यही नहीं, पंजाब हाई कोर्ट जब केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल पूछती है कि खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह को पुलिस सब कुछ जानते हुए भी पकड़ नहीं पाई, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई, तो केजरीवाल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोदी हटाओ देश बचाओ का बिना नाम पते वाला पोस्टर छपवा देते हैं। मगर असली सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? केजरीवाल जी इतना बिलबिला क्यों रहे हैं और अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं? आखिर कैसे इस बार दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया है? आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक खुशखबरी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये जो खुशखबरी आपको बता रहा हूं इसके आप हकदार हैं, क्योंकि आपकी ही प्रेम और स्नेह की वजह से ये खुशखबरी देखने और सुनने को मिल रही है। ये जो आपका प्रिय चैनल है वो इस देश में इन्फ्लुएंसर्स की रैंकिंग में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। और खबर क्या है ये भी मैं आपको छोटा सा बताता हूं। हांगकांग में कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नॉक्स इन्फ्लुएंसर, जो पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स की रैंकिंग निकालता है, उसने भारत में न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में टॉप 100 यूट्यूबर्स की रैंकिंग निकाली है। और इस इन्फ्लुएंसर रैंकिंग में आपका यह प्रिय चैनल 10वें नंबर पर है। और मैं ये पूरी की पूरी उपलब्धि आप लोगों को ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपकी ही वजह से ये रैंकिंग 10वें नंबर पर दिख रही है। तो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन उन चुनौतियों से बचने के लिए केजरीवाल के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है,
कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली दो, उन पर अनाप शनाप आरोप लगाओ। और ये कई सारी चीज़ें, कई सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया में ज़रूर देखे होंगे। लेकिन ताज़ा खबर क्या है, पहले उसकी जानकारी देता हूँ। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में करीब 10,000 पोस्टर छपवा दिए। अब पोस्टर छपवाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीतिक दल है तो छपवाएंगे ही। लेकिन ये पोस्टर बिना नाम पते के छपवाए गए और अपने ऑफिस में रख लिया। उसके बाद जब ऑफिस से ये पोस्टर लेकर वैन बाहर निकली तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पकड़ने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी भी की गई। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल उठ सकता है कि आखिर पोस्टर छपवाना इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। लेकिन ये गुनाह है और कानून के मुताबिक आप ये देख लीजिए, ये जो पोस्टर छपे हैं ना, उसमें प्रिंटर का पता नहीं है, नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कानून के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक अपराध है। एक तो आप बिना नाम पते के छपवा नहीं सकते और दूसरा चिपका भी नहीं सकते, आपको उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा और इसके लिए 1 साल की सज़ा है। ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जब मैं ये आपको बता रहा हूं कि इस बार ने तो पुलिस ने केजरीवाल को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि कोविड के दौरान ऐसे ही काले पोस्टर छपवाकर पूरी दिल्ली में चिपकवाया गया था। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और जानते हैं उस पोस्टर में क्या लिखा था? मोदी जी, हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी जा रही है? उस समय पुलिस ने साजिश करने वालों की धरपकड़ की कोशिश की लेकिन पकड़ में नहीं आए। लेकिन इस बार जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब ये बात आप समझ लीजिए कि 2021 में जब कोविड महामारी पूरी तरह से एकदम छाई हुई थी और लोगों को परेशान कर रही थी, सरकारें परेशान थी, उस समय तो केजरीवाल मोदी जी को गाली दे देकर बच गए थे, पोस्टर भी छपवा दिया था। लेकिन इस बार तो उनके 2 मंत्री घोटाले की वजह से जेल में हैं। अब तो पूर्व मंत्री हो गए। सत्येंद्र जैन को तो 9 महीने तक मंत्री बनाकर रखा गया। और आगे बढ़िए तो विपक्ष का कोई नेता उन्हें घास भी नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक कोई उन्हें भाव नहीं दे रहा है। जिन नेताओं के मंच पर आप याद कीजिए 2019 का वो दौर, कलकत्ता में जाकर उन्होंने किस प्रकार से पीएम मोदी को गालियां दी थी, मैंने आपको एक हिस्सा तो आज भी सुना दिया है। लेकिन आज जब वो बैठक कर रहे हैं तो वो नेता भी उनमें शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी थोड़ी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। इस नाम पर संसद में जब ये चीख चिल्लाहट चल रही है तो वो अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल जी के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि देखिए संसद में जब ये पूरा का पूरा झगड़ा चल रहा है ना, तो लाइमलाइट में कौन है? सिर्फ राहुल गांधी है, कांग्रेस है। और कांग्रेस बड़ी खुश है क्योंकि वो पूरी दुनिया उसी को देख रही है। लेकिन केजरीवाल जी तो परेशान हो गए क्योंकि वो तो गायब हो गए न्यूज़ से, और इसीलिए उन्होंने एक नया बवाल खड़ा करने का प्रयास किया। जब दिल्ली के बजट पर एलजी के जरिए गृह मंत्रालय ने सवाल पूछे कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक दिल्ली का विज्ञापन क्यों है, तो केजरीवाल अपने ही जाल में फंसने लगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया होगा। अब अपने को फंसता हुआ देखकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करने का अपना हथियार इस्तेमाल किया। वो यही काम करते हैं और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने से पहले एक पत्र लिखा, फिर रात के अंधेरे में पोस्टर छपवाकर दिल्ली में चिपकाने का काम करने ही वाले थे कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और इसीलिए ये बात कह रहा हूं, इसीलिए ये खबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पूरी की पूरी कड़ी को आप समझने की और जोड़ने की कोशिश कीजिए। आज की परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों का मतलब है अभी पिछले कुछ दिनों की बात कह रहा हूं, जब सिर्फ और सिर्फ मीडिया में कांग्रेस छाई हुई है, राहुल गांधी छाए हुए हैं, तो दोबारा से लाइमलाइट में आने के लिए केजरीवाल जी को मौका मिल गया
और राहुल गांधी का जो राजनीतिक एजेंडा चल रहा है उसको भी हाईजैक करने का मौका मिल गया। और इसीलिए केजरीवाल ने भी लोकतंत्र खतरे में है इसका नारा उछाल दिया है और आज ही दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोच लीजिए क्या मतलब क्या कुछ चल रहा है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहां पर खेल दूसरा है। कांग्रेस जो है उसने पंजाब में जो अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है उस मामले को छेड़ करके वहां पर भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर दी है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाब में हजारों पुलिस लगाने के बाद भी अमृतपाल को गिरफ्तार तो कर नहीं पाई है वहां की सरकार, लेकिन भगवंत मान दिल्ली में केजरीवाल के साथ धरने पर बैठ गए हैं। आप सिर्फ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी जिस अराजकता की बात करती है ना वो समझने की कोशिश कीजिए कि पंजाब के हालात कितने खराब हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर केजरीवाल के साथ धरने पर बैठे हैं। और लेकिन इस मामले में एक बात बतानी पड़ेगी कि केजरीवाल की सरकार को जो पंजाब में है मतलब भगवंत मान की सरकार को सबसे बड़ी चुनौती हाई कोर्ट से मिली है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि 80,000 की पंजाब पुलिस के हाथों से अमृतपाल कैसे भाग गया, जबकि पुलिस को तो सारी जानकारी थी, पुलिस को तो शुरू से ही पता था कि क्या कुछ हो रहा है। इधर हाई कोर्ट पंजाब सरकार पर, पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी दिल्ली में इसी मामले में अपनी पीठ ठोक रहे हैं और भगवंत मान की पीठ ठोक रहे हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है दोस्तों कि पिछले 1 साल से पंजाब के अंदर किस प्रकार से अमृतपाल को खुली छूट दी गई थी, किस प्रकार से हथियारों के साथ ये चरमपंथी व्यक्ति पंजाब की सड़कों पर घूम रहा था, अराजकता मचा रहा था। तो इसका मतलब ये है, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं दोस्तों कि एक तो केजरीवाल जब चारों तरफ से घिर चुके हैं तो उससे बचने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ एक रास्ता अपनाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। साथियों, देश की राजनीति में विपक्षी दलों पर 2024 का बुखार चढ़ गया है, लेकिन बुखार चढ़ने से होगा क्या, क्योंकि इन विपक्षी पार्टियों के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई एम्बिशन है। बस एक ही है एम्बिशन, अगर आप समझना चाहें, सिर्फ ये स्वार्थ है कि किसी ना किसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिए, उनको पता है कि वो बहुमत नहीं पा सकते, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उनकी तो सिर्फ इतनी मंशा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 272 सीट ना मिले और इसीलिए ये सारी नुरा कुश्ती चल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों तो इनका जो स्वार्थ है वो खुलकर सामने आ रहा है। अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ये लोग बड़ी बड़ी गालियां देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस देश की जनता इस बात को अच्छे से समझती है, ध्यान देती है। मगर फिर भी एक बात तो कहनी पड़ेगी कि समय बहुत ही क्रिटिकल है ये। अगर हम सचेत नहीं रहे, हम इन बातों को बड़े ध्यान से अगर नहीं समझें तो मुश्किल हालात फिर भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है और मैं ये मेहनत भी इसीलिए करता हूँ कि आप भी सचेत रहें, हम भी सचेत रहें और ये पूरा का पूरा समाज सचेत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।